गुजर मारा पाई 70 साल के बाद आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग पैसे पर बिक जाते हैं, ये घटिया लोग हैं, इनका ईमान कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये फारूक अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब आप कौन सी बात करते हैं? आप मंदिर में जाते हैं, भजन गाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आपका ना कोई दीन, ना मजहब, ना इस्लाम। क्योंकि आपने जाकर शादी की लंदन में, अपनी लड़की दी राजेश पायलट के लड़के सचिन पायलट को, और सिखड़ी पंजाब के लिए अपने लड़के के लिए कौन सा मजहब, कौन सा दीन इस्लाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आसमान न्यूज़ और मैं हूं लतीफ़ रज़ा। नाजरीन, इस वक्त इस इंटरव्यू में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, चौधरी हारून जी, जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के स्टेट इंचार्ज भी हैं। आइए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्राइबल तबके के ये लीडर हैं और ट्राइबल तबका जो है आज के बाद क्या एक्सपेक्टेशन ट्राइबल तबके की है और क्या कुछ तवक्कात को लेकर के उनके लीडर साहिबान जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, गुज्जर बकरवाल ट्राइबल तबके के में से आप एक लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले जो आम इंतखाबात हैं जिनको हम पार्लियामेंट इलेक्शन कहते हैं, किस तरह से देख रहे हो आप इस ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर के? ये जो मुल्की इंतखाबात होंगे तो इसमें झुकाव किस तरफ होगा ट्राइबल तबके का? यानी कि हर कोई इस तबके को जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूं ही एक रविंदर रैना साहब जो हैं, उनके दावे और वादे, उनकी बातें देखने को मिलती हैं कि वो भी कहते हैं ट्राइबल तबका मेरे साथ है। तो क्या कहेंगे आप, क्या सोच लेके चल रहे हैं? देखिए रजा जी, हमारे जो गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने हमारी कम्युनिटी को दबा के रखा था। हमें खाली यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे वोट बैंक के लिए। हम पगड़ियाँ पहन के चलते थे, हम अपना झोलियाँ भर के इनको वोट देते थे। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्यादती की है 70 साल में। हम ये कहेंगे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, कोई भी कश्मीर का सियासतदान हो, इन्होंने कभी भी गुजर बकरवाल की भलाई नहीं की। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए हिंदुस्तान में, मोदी साहब ने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन इतनी दी हमारी कम्युनिटी को कि हम उनकी ज़िंदगी भर उनके मशहूर हैं और ज़िंदगी भर वो नेकी हम नहीं भुला सकते। चाहे पंचों की रिजर्वेशन हो, चाहे सरपंचों की हो, चाहे वीडीसी हो, डीडीसी हो, एमएलए तक 9 सीटें जो हैं वो एमएलए की रिजर्व की गई जम्मू कश्मीर के अंदर। ये इतिहास में हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें डीडीसी मेंबर के लिए रिजर्व की गई, साथ में 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए गए, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट अंतराग से हमारे यूसुफ गोरसी साहब को चेयरमैन बनाया गया। हालांकि जिस वक्त वो कसम परेड ले रहा था, वह हमारा एक कश्मीरी भाई बोलता था ये हाफत बनन चेयरमैन, के एक हाफत एक रीश को बनाया गया चेयरमैन। इतना तक हमारे लोगों के साथ ज्यादती होती थी। लेकिन आज हमें फख्र है मोदी साहब पर, हम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब पर और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब पर हमें बड़ी फख्र है और हम खुशी महसूस करते हैं। आज हम छाती खोल के बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने गुज्जर बकरवाल की वकालत की। रजा साहब, आज भी आप जाके देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जितने भी गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग आते हैं, रैना साहब उनको गले लगाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको लेटर देते हैं। जो भी गरीब तबका का कोई आदमी आएगा हमारी कम्युनिटी का, हमारे रविंदर रैना साहब दिल खोल के उनको गले लगाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, किसी दूसरी पार्टी ने आज तक ये नहीं किया। क्या कहेंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ वक्त पहले जो है, कुछ साल पहले यहाँ कुछ गुज्जर तबके में से कुछ टोला था, वो टोला बिक गया। इसमें क्या सदाकत और क्या सच्चाई है? आप यहाँ से कुछ फासले पर फारूक अब्दुल्ला साहब का घर है, तो इसमें आप जानते होंगे उस वक्त क्या हुआ था। रजा साहब, शेख अब्दुल्ला साहब ने एक गुजरी से शादी की, तब से लेके वो गुजर करते रहे। गुजर मारा पाई 70 साल के बाद आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग पैसे पर बिक जाते हैं, ये घटिया लोग हैं, इनका ईमान कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये फारूक अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब आप कौन सी बात करते हैं? आप मंदिर में जाते हैं, भजन गाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आपका ना कोई दीन, ना मजहब, ना इस्लाम। क्योंकि आपने जाकर शादी की लंदन में, अपनी लड़की दी राजेश पायलट के लड़के सचिन पायलट को, और सिखड़ी पंजाब के लिए अपने लड़के के लिए
कौन सा मजहब, कौन सा दीन इस्लाम है आपका। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है आप लोगों को सबक सिखाया, आपको जेलों के अंदर बंद किया, आपको कलमे पढ़ाए गए, आपको पता चला कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान में भी कोई हुकूमत है। वो मोदी साहब आए, मोदी साहब ने आप लोगों को सबक सिखाया। आज हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल छाती खोल कर चलते हैं, अपनी बात भी रखते हैं और उनकी बात की दिल्ली तक सुनाई होती है। पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवालों ने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया, फोर्स का साथ दिया, एजेंसियों का साथ दिया, मिलिटेंसी का खात्मा किया। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात कहता है। ये किसी भी कश्मीर के सियासतदान ने आज तक नहीं कहा। जब से कश्मीर की जो अंतराग की सीट रिजर्व हुई डीडीसी के लिए, डीडीसी चेयरमैन के लिए, वहां का हसन मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट हाई कोर्ट कश्मीर में जाता है, वो ये बात बोलता है कि अंतराग के डिस्ट्रिक्ट को क्यों रिजर्व किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मियां अल्ताफ साहब उनके एक सीनियर लीडर हैं, हमारा पीर खाना है, हम उनको मानते हैं। अल्ताफ साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी फारूकुल्लाह ने हमारी कम्युनिटी को निचले तबके का सबक सिखाया, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि अल्ताफ साहब, हम आपका वेलकम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आपका वेलकम करती है। आइए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करिए। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला चीफ मिनिस्टर इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि अल्ताफ साहब बनना चाहिए कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि कश्मीरियों के पास हमारी कम्युनिटी के लिए कदर नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, गुज्जर कमेटी के लिए काम किया है। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर अल्ताफ साहब, जो हमारे गुज्जर लीडर जो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस में, पीडीपी में, दूसरी पार्टियों के चमचे बन के बैठे हैं, उनको खुलेआम में भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कल 2 बार जो एमएलसी बना है हमारा हाजी साहब बजालता से, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैं जितने भी गुजर लीडर हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि दिल खोल कर आइए, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करिए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बाकी जो कश्मीर के सियासतदान हैं ये खाली आपको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक के लिए। कभी भी ये आपकी वकालत नहीं करेंगे, कभी ये आपकी सेवा नहीं करेंगे, कभी आपको उजागर नहीं करेंगे। वाहिद एक प्रधानमंत्री मोदी साहब है और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब है, जिन्होंने हमेशा गुजरों की वकालत की और गुजरों के लिए लड़ते रहेंगे। हमें फख्र है कि 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई, पगड़ियां पहन के 9 एमएलए जाएंगे असेंबली में, कितनी बड़ी बात है। ये मोदी साहब के दौर में ही ऐसा हुआ। तो मैं सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, जितने भी गुजर लीडर हैं आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए। और हम चाहते हैं आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम हमारा डोगरा गुज्जर बकरवाल कमेटी से बनेगा और गुज्जर बकरवाल कमेटी की जय जयकार होगी। हमसे बात कर रहे थे चौधरी हारून जी, जो कि एसटी मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष हैं और आज हमारे साथ बड़ी खुल करके बात की है। काफी सियासी तीर भी इन्होंने लगाए हैं। ताहम इसके ऊपर आप तमाम देखने वालों की राय क्या है, अपनी राय जरूर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी राय को देखकर यह मालूम किया जाए कि आप इस इंटरव्यू के बाद क्या तवक्कात रखते हैं। नाजरीन इकराम, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अपने मेजबान लतीफ रजा को दीजिएगा इजाजत। देखते रहें आसमान न्यूज।